एक छोटा लड़का जो बचपन से ही गांव में पला बढ़ा, उसके तौर तरीके इतने बेहतरीन थे कि बड़े बड़े खानदान भी पीछे रह जाएं। घर की बुजुर्ग मैडम इस बात से बेहद खुश थीं, पर उन्हें ये नहीं पता था कि ये लड़का असल में 2000 साल पहले का एक प्रिंस था, जो एक बार शराब पीकर हुई गलती की वजह से समय पार करके इस छोटे लड़के के शरीर में आ गया था। अब वो बन गया था उस खानदान की खोई हुई असली संतान। लेकिन घर का गोद लिया बेटा इस नए लड़के को जरा भी पसंद नहीं करता था। शुरू से ही झूठी ममता का नाटक रचा और बाकी लोग भी उसके बारे में ताने मारते रहे। मगर जो कभी शाही महल की साजिशें देख चुका हो, वो इन छोटी बातों से कैसे घबराएगा। उसका असली मकसद बस घर की मुखिया यानी दादी का दिल जीतना था। तो उसने ठान लिया कि महल में सीखे हुए तौर तरीकों से सबको सबक सिखाएगा। दादी के सामने ही उसने सबसे उम्दा शाही अदब दिखाया। दादी, आज मैं अकेला लौटा हूँ, बस पूर्वजों की दुआ से सलामत रहा, समय की कमी में कपड़े भी नहीं बदल पाया। दादी के चेहरे पर तुरंत मुस्कान फैल गई। खून में जो है वो कभी नहीं भूलता। ये देखकर उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि लड़के को अच्छे से ठहराया जाए। मगर घर के नौकरों ने गांव से आए इस लड़के को नीचा दिखाने के लिए उसे कबाड़खाने जैसे कमरे में डाल दिया और ऊपर से अकड़ भी दिखाने लगे। लड़के ने तुरंत कड़े लहजे में डांटा, अपनी औकात याद रखो, ये कमरा साफ करो और साथ में कागज कलम स्याही लेकर आओ। उसकी सख्त आवाज से नौकर भी डर गया और चुपचाप काम करने चला गया। फिर लड़के ने पूरा दिन और रात जागकर इस परिवार और उनकी पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ाई की। अगले दिन घर की दावत थी। जैसे ही वह वहां पहुंचा, बड़ी बहन ने खड़े होकर कहा, मेरा खाना खत्म, मैं इसे देखकर भूख खो देती हूँ। दूसरी बहन भी उसकी हाँ में हाँ मिलाकर निकलने लगी। तभी लड़के ने ठंडे लेकिन तीखे लहजे में कहा, बुजुर्ग टेबल पर हैं और तुम बिना सलाम किए उठ रही हो, इसी को तुम शाही परवरिश कहती हो। गोद लिया बेटा भी बीच में आकर बोला, ये सब तो तुम गांव में सीखे हो। माँ ने भी ताना मारा, ज्यादा दिखावा मत करो, यहाँ आकर शर्मिंदा करोगे। दादी से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने लड़के का पक्ष लिया और बाकी सबको डांट दिया, तुम्हें बुनियादी अदब भी नहीं आता। लड़का दादी के पास जाकर झुककर बोला, सुप्रभात दादी। दादी मुस्कुराई, बिल्कुल मेरे जवान दिनों जैसा है। तब हम रोज सुबह बड़ों को सलाम किए बिना नाश्ता नहीं करते थे। बहनों के चेहरे पर जलन साफ थी, मगर वो कुछ कर नहीं सकती थी। तभी बटलर लड़के की लिखी हुई पेंटिंग लेकर आया। दादी ने देखते ही खुशी से दमक उठी, लेकिन उनकी खुशी कुछ सेकंड भी नहीं टिक पाई। माँ ने वो कागज छीनकर टुकड़े टुकड़े कर डाला। बाकी लोग इस हरकत पर मुस्कुरा रहे थे, पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि दादी का गुस्सा फट पड़ेगा। उन्होंने जोरदार थप्पड़ जड़ते हुए कहा, तुम जानती भी हो ये लिखावट आगे चलकर कितनी कीमती हो सकती है। ये तो हूबहू पुराने शाही राजकुमार की लिखावट जैसी है। पिता ने हंसते हुए कहा, माँ आप बस भावुक हो रही हैं, ये लड़का ऐसी लिखावट नहीं कर सकता। बड़ी बहन बोली, ये तो यंग मैन ने लिखा होगा, वो बचपन से कैलीग्राफी सीखता आया है, ये बस उसने उससे चुरा ली। यंग मैन ने भी तुरंत दावा किया, जी हाँ ये मैंने लिखा था। लड़का कुछ नहीं बोला, बस आदेश दिया, कागज स्याही कलम लेकर आओ, यही मुकाबला होगा। दोनों ने लिखना शुरू किया। लोग यंग मैन की तारीफों के पुल बांधने लगे। वाह, जैसा इंसान वैसा अक्षर। उनके चेहरे पर जीत का यकीन साफ था, मगर थोड़ी देर में उनकी ये शान मिट्टी में मिलने वाली थी। काम पूरा हुआ, दोनों ने अपनी लिखावट दिखा दी। दादी ने गुस्से से यंग मैन की तरफ देखा, ये क्या बकवास लिखी है, तुम्हें लगता है मैं फर्क नहीं समझ सकती। इसकी लिखावट में जो नफासत और आजादी है वो तो जंगली घोड़े की तरह खुली है, फिर भी उसमें बादशाहत की ताकत है। ये तो बिल्कुल पुराने राजकुमार के अक्षरों जैसी है, यकीन करना मुश्किल है।